दोस्तों जियो की फ्री सर्विस तो आप सभी ने यूज की होगी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जियो ने हमें फ्री सर्विस कैसे प्रोवाइड किया? जानेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक आश्रम। तो आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों कई दिनों से शायद आपके माइंड में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कई सारी कंपनियां हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, उन सारे कंपनियों ने हमसे कितना पैसा वसूला। आप ये सोच रहे होगे शायद, और आप अब ये सोच रहे होगे कि जियो ने कैसे फ्री में हम लोगों को प्रोवाइड किया है इंटरनेट सर्विस। अब ये सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो देखते रहिए। तो पहली बात ये, जो डेटा होता है वो होता है वर्चुअल, यानी वो रियल नहीं है। और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, मोबाइल के हार्डवेयर या चाहे किसी भी चीज़ के हार्डवेयर, वो होते हैं रियल। तो डेटा हो गया वर्चुअल और हार्डवेयर हो गया रियल। तो हमें इंटरनेट में क्या प्रोवाइड हुआ? डेटा ही हुआ। तो डेटा हो गया वर्चुअल, जो कि हमारे फ़ोन के अंदर है, और जो हार्डवेयर है वो हमारे फ़ोन के बाहर है और उसको हम छू सकते हैं। डेटा को हम लोग छू नहीं सकते हैं। उसी तरह डेटा है जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो डेटा फ्री में कैसे प्रोवाइड हुआ ये भी जान लीजिए। देखिए, जियो ने हमें डेटा प्रोवाइड नहीं किया, जियो ने हमें कनेक्शन प्रोवाइड किया। एक टाइम लिमिट के लिए एक सब कुछ लिमिट में कर दिया। मतलब मान लीजिए 1 GB का लिमिट दे दिया, 1 GB तक हमें वो डेटा प्रोवाइड हुआ उस स्पीड में। अब उस स्पीड में हमें प्रोवाइड हो गया और हमने उन्हें यूज किया। तो ये सारे कनेक्शंस जो है, जो जियो ने हमें प्रोवाइड किया है, उसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी कनेक्शन को यूज करते हैं, चाहे वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो या किसी भी कनेक्शन को, उसमें आपको पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, वाईफाई में लगते हैं, लेकिन वो वाईफाई आपसे नहीं लेता है, वो लेता है उसका ऑनर, जिसके पास वो वाईफाई का ब्रॉडबैंड है, और कोई नहीं लेता है। तो वो वाईफाई सर्विस वो पैसे के लिए देता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन वाईफाई आपसे पैसे नहीं मांगता है। उसी तरह इंटरनेट कनेक्शन भी है। इंटरनेट कनेक्शन हमसे पैसे नहीं मांगता, वो सिर्फ एक कनेक्शन है जो हमें एक लिमिट में प्रोवाइड होती है किसी भी कंपनी से। 1 GB, 2 GB, 3 GB जितनी भी है, और एक स्पीड जो है कंपनी ही प्रोवाइड करता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जिसे हम 4G कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ही प्रोवाइड करती है और कोई नहीं करती है। इसी तरह से कनेक्शन का कोई भी पैसा नहीं लगता है, कंपनी 1 रुपया भी नहीं लगाती है। तो ये आप समझ जाइए कि मुकेश अंबानी ने अपने घर से पैसे लगाए नहीं हैं। ये बात तो आप समझ चुके होंगे इस पूरे वीडियो से। तो उसका पैसा कहीं तो कहीं खर्चा होता होगा। तो हाँ जी, ज़रूर उसका पैसा खर्च होता है। उसका पैसा खर्च होता है उसके टावर सेटअप में, सर्विस सेंटर सेटअप में, और किसी चीज़ में नहीं। और ये सारी चीज़ों की भरपाई तो उन लोगों ने कर ली है हमारे 303 के प्लान के दौरान। मतलब उन्होंने 303 को प्लान बनाया और सारी चीज़ें वसूल ली। तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने कर ली, तो उन लोगों की सारी भरपाई हो चुकी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे, तो बाकी सारी कंपनियों ने हमें कभी क्यों नहीं प्रोवाइड किया ऐसा सर्विस? वो इसलिए दोस्तों, देखिए, बाकी सारी कंपनियां हमें लूटने आई थी, जो कि हम लोग लूट चुके थे इतना ज़्यादा। मतलब मैं कह नहीं सकता। मुझे याद है आज भी, जब मैं एयरटेल का 3G पैक डलवाता था, तो एक फील आता था कि कुछ चला गया मेरे हाथ से, कुछ पैसे चले गए, कुछ भी। मतलब एक कलेक्शन करना पड़ता था, कुछ अमाउंट जमा करता था, फिर उसके बाद मैं यूज करता था इंटरनेट। आज जियो ने ऐसा कर दिया है कि सारे लोगों के पास जियो की इंटरनेट सर्विस है, जो कि कम दाम में है, ठीक है। और आज उसी को देखा देखी कई सारी कंपनियों ने भी अपना प्राइस गिरा दिया, क्योंकि कनेक्शन के पैसे लगते ही नहीं है दोस्तों। वो जो टावर सेटअप है, वो बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें ही लगती है, क्योंकि कनेक्शन है वर्चुअल चीज़ों में पैसे नहीं लगते हैं। अब ये बात आप समझ चुके होंगे, और आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आप कौन सी सर्विस यूज करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन या जियो। जियो से बेस्ट कुछ नहीं है। मैं जियो की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस एक कह रहा हूँ कि उसने क्या किया और बाकी सारी कंपनियों ने क्या किया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स से प्यार करें और हमेशा फिट रहें। धन्यवाद।